हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बात करें कि जिन भी महिलाओं की डिलीवरी जो है जुलाई, अगस्त या सितंबर में होने वाली है, तो उनको कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको अपनी डिलीवरी के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं रेखा नारायण आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जिन भी महिलाओं की डिलीवरी जो है जुलाई, अगस्त या सितंबर में होने वाली है, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि इस समय जो है आपको अगर थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं अपने खान पान के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपनी दिनचर्या के प्रति, डेली रूटीन के प्रति, तो जो आपकी डिलीवरी है उसके नॉर्मल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस समय थोड़ी सी अपने दिनचर्या में ढील देते हैं या अपने खान पान में ढील देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी डिलीवरी जो नॉर्मल होने वाली थी वो सीजेरियन हो जाए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आज हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, वो ही फॉलो करके जो अपनी डिलीवरी टाइम है उस तक जो है बहुत अच्छे से पहुंचना है, ताकि आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो सके। उसमें सबसे पहला आता है कि आपको ठंडी चीज़ों का, चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो, बहुत ज़्यादा परहेज करना है इस समय जब आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक है। जैसे आपकी डिलीवरी की डेट जुलाई में है, तो आप अपनी चीज़ों का, खान पान का, ठंडी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। कि जब डिलीवरी होने वाली होती है तो जो है नसों का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, वो स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चे का मूवमेंट जो है नीचे की साइड हो सके बहुत इजीली। और अगर हम ठंडी चीज़ें खाते हैं या पीते हैं तो वो जो है उसमें एक ऐंठन सी आ जाती है, वो जो सॉफ्टनेस होती है वो जो है गायब हो जाती है नसों की। तो उसमें जो है आपको डिलीवरी के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो आप विशेष ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके ठंडी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप गर्म या गुनगुना पानी पीजिए, या फिर आप इस समय अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, आपकी नसों को जो है रिलैक्स फील कराता है और आपकी डिलीवरी को नॉर्मल बनाने में पूरी तरह से सहायक है। वीडियोज़ में अजवाइन वाली जो वीडियो हैं आप उनमें जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो है हमने बताई कि आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो। जो आती है वो आती है कि आपको इस समय बाहर की चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करनी है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और जो खाना होता है वो इन्फेक्टेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं और उससे आपको और आपके होने वाले बेबी को इन्फेक्शन पूरी तरह से हो सकता है। तो कोशिश कीजिए बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि जब बाहर की चीज़ें हम मंगवा कर खाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उन्होंने प्रोडक्ट कौन से यूज़ किए हैं, कौन सा तेल यूज़ किया है, किस तरीके से बने हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए इस समय कि आप जो है बाहर की चीज़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अगली चीज़ आती है जंक फूड। जंक फूड बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कई बार। तो जब सोडियम की मात्रा आप लेते हैं तो उससे बीपी बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश कीजिए आप जंक फूड को अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आप जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि इस समय आपकी और आपके बेबी की दोनों की सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने पूरे जो 9 महीने वेट किया है, उसमें जब डिलीवरी का टाइम आता है तब आपकी डिलीवरी अगर नॉर्मल हो जाती है तो आप पूरी लाइफ जो है एंजॉय करते हैं। सिजेरियन डिलीवरी हालांकि अब लोग बहुत ज़्यादा अपनी आप से ही कराने लगे हैं सिजेरियन, लेकिन जो बजट नॉर्मल डिलीवरी के बाद का है, खान पान का है, बहुत आराम से आप 1.25 महीने बाद पूरी तरह आपका शरीर वैसे ही हो जाता है। तो कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगली जो चीज़ आती है कि इस समय जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अक्सर जो है महिलाओं का बीपी बढ़ जाता है, या डायबिटीज़ जिनको हो गई है उनका डायबिटिक लेवल जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें आपको इस समय ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी कराने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो अपने आप को प्री मैच्योर डिलीवरी में ना जाएं आप, इसलिए अपने बीपी और शुगर को कोशिश कीजिए कंट्रोल कीजिए अपने खान पान से। अगर डॉक्टर आपको मेडिसिन्स दे रहे हैं तो मेडिसिन्स के ज़रिए आपको जो है अपने बीपी और शुगर दोनों को कंट्रोल में रखना है पूरी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से। तो आपकी डिलीवरी जो है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, उससे बच्चे की धड़कन वगैरह भी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। क्योंकि बीपी जब आपका हाई जाएगा तो बच्चे की भी धड़कन, अक्सर जो है कई बार देखने में आता है कि बच्चे की धड़कन भी हाई चली जाती हैं, तो उस समय डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको जो है सिजेरियन करना पड़ेगा। तो अपने बीपी और शुगर दोनों को आप पूरी तरह से कंट्रोल रखिए। जब इस समय आप चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि फ्लूइड कम हो गया है, तो उस फ्लूइड की कमी को दूर करने के लिए आप जितना हो सके लिक्विड पीजिए। और चाहे उसमें शिकंजी आ गई या कोई फ्रूट जूस है, या आप नॉर्मल पानी ही जो
पीने का होता है आप उसको पीजिए। अब लास्ट की जो चीज़ आती है वो आता है कि आपकी मेंटली हेल्थ जो बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत इजीली जो है अपनी डिलीवरी की तरफ, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इस समय जो है आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको पूरी तरह से जो है कूल रहना है। साथ ही साथ आपको इस समय योगा, मेडिटेशन, पूरा अपने आप को कूल डाउन रखना है। और जो लास्ट का टाइम होता है उसमें जो है कुछ एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। एक तो बटरफ्लाई आसन जो होता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे जो नीचे का पेल्विक एरिया होता है उसकी जो नसें होती हैं वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं जब आप बटरफ्लाई आसन करते हैं, तब बाहर आ सके। दूसरी जो है डक वॉक है। डक वॉक करना भी बहुत इस समय फ़ायदा देता है। लगभग 30 से 40 मिनट आप इसको कर सकते हैं, दोनों को ही, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इतना आराम आराम से करना है, ये नहीं एक बार में ही 30 से 40 मिनट करना है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को आप इस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेडिटेशन, अगर आप ओम का जाप करते हैं या मेडिटेशन किसी भी तरीके से करते हैं तो वो आपके और आपके होने वाले बेबी को उस समय जो पोजीशन होती है, डिलीवरी टाइम होता है, उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। तो आप ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल रहेगी, बहुत आसानी से होगी। साथ ही साथ जो इस समय बारिश का मौसम है, इसमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो आप इन्फेक्शन से पूरी तरह से बचे रहिए। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी चैनल पर नए हैं, जल्दी से नई नई जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, और आप इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।